हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस की ही एक एप्लीकेशन है जो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें बना सकते हैं, जैसे डेटा एंट्री है, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स है, टेबल है, या किसी भी कॉलेज की स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स है, किसी ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी रिपोर्ट्स है, कोई भी हमारे आइटम हैं उनकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं और मोस्ट प्रॉबली इसमें हम लोग बिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी शॉप है, उस शॉप पे अगर कोई बंदा सेल और परचेज़ कर रहा है तो हम उसको बिल भी यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसको PDF फाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी ऑफिस में एक्सेल पर बहुत ज़्यादा काम होता है। अकाउंटिंग सेशन में भी एक्सेल टू टैली एंड टैली टू एक्सेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, यानी अगर आप वहाँ पर डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी डेटा एंट्री को, तो वो भी हम एक्सेल टू टैली एंड टैली टू एक्सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काम होते हैं, जैसे डेटा मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, चार्ट वगैरह बना सकते हैं, कैलकुलेशन है। तो वी हैव सो मैनी फंक्शंस लाइक फाइनेंशियल, लॉजिकल, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट फंक्शन, इंजीनियरिंग फंक्शंस। वी कैन यूज़ ऑल द फंक्शंस इन आवर डेटा। तो जिस तरीके का डेटा होता है, जिस तरीके का वहाँ पर हमें फंक्शन अप्लाई करना होता है, तो वो फंक्शन हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज़, ये जो वीडियो मैंने बनाए हैं एक्सेल के, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जिन लोगों को एक्सेल के नोट्स भी चाहिए, तो वो इससे अच्छी तरीके से अपने नोट्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एक्सेल का और उसका छोटा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे करके, कि हम अगर एक्सेल खोलते हैं तो एक्सेल की जो शीट होती है वो कैसी होती है, वहाँ पर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसमें काम शुरू करते हैं, वहाँ पर वर्कबुक होती है, वर्कबुक कैसी दिखाई देती है, वर्कशीट कैसी होती है। सो यहाँ पर हम अपने आज की वीडियो में ओवरऑल सारी चीज़ें करके देखेंगे कि एक्सेल पे जो वर्कबुक होती है उसके बारे में देखेंगे, और वर्कशीट्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल 2010 या 2007। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। ये आपकी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, लॉन्च्ड इन 1985, जो आपकी 1985 में लॉन्च हुई बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। देखिए, जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, इन्होंने पूरा का पूरा MS ऑफिस लॉन्च किया। तो MS एक्सेल इज़ ए पार्ट ऑफ MS ऑफिस। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एक्सेल इज़ ए पॉपुलर स्प्रेडशीट सिस्टम विच ऑर्गेनाइजेज डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। यानी ये आपकी एक पॉपुलर स्प्रेडशीट है जिसमें हम लोग अपने डेटा को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू कॉलम्स एंड रोज, यानी रोज एंड कॉलम्स। क्योंकि जो आपका स्प्रेडशीट है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड थ्रू फॉर्मूलाज, यानी जिसमें हम लोग अपने फॉर्मूला के द्वारा अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अपने डेटा हैं, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। दैट अलाउ द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस ऑन द डेटा। और ये आपको ये भी अलाउ करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर डेटा पे कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शंस के द्वारा कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जहाँ पर आप अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू रोज एंड कॉलम्स। यू कैन यूज़ एक्सेल टू ऑर्गेनाइज योर डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, यानी आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स ही हमारे स्प्रेडशीट का एक पार्ट है। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्विकली, यानी आप अपने एक्सेल पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यानी वी हैव सो मैनी मैथमेटिकल फंक्शन विच यू कैन परफॉर्म इन एक्सेल। डॉक्यूमेंट्स सेव्ड इन एक्सेल 2010 आर सेव्ड विद द
.xls x extension, whereas the file extension of the previous Excel versions are .xls। अगर हम वर्जन की बात करें कि जो हमारे 2010 है या 2003 है या 2007 है, तो हर एक एप्लीकेशन के जो वर्जन्स होते हैं उनके जो सेविंग होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारे एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशन एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर आप अपनी किसी फ़ाइल को सेव करते हैं तो उसकी पहचान क्या होती है। पहचान का मतलब है कि जैसे अगर हम MS वर्ड की बात करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है DOC होता है। अगर हम पेंट की बात करें तो उसका होता है BMP होता है या PNG होता है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेल की बात करें या 2007 या 2003 की बात करें तो उसमें जो वर्ज़न में जो उसका एक्सटेंशन होता है एक्सेल का वो होता है .xls। लेकिन अगर हम बात करें 2010 की तो वहाँ पर एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls x, यानी डॉक्यूमेंट जो हमारा सेव होता है एक्सेल पर उसका एक्सटेंशन हमारा होता है .xls x। वर्क इन एक्सेल, आप एक्सेल पे क्या काम कर सकते हैं। एक्सेल पे हम लोग टेक्स्ट या नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं, एक्सेल के फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं, डेटा फॉर्मेट कर सकते हैं, क्रिएट एक्सेल फंक्शन में जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं किस तरीके से हम एक्सेल में जो फंक्शंस अप्लाई हैं वो कर सकते हैं। फिल सेल्स ऑटोमेटिकली, देखिए हमारे पास बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स होती हैं तो अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिकली अपनी सेल्स की फिलिंग कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, चार्ट डेवलप कर सकते हैं, पाइवट टेबल बना सकते हैं, डेटा वैलिडेशन एंड व्हाट इफ एनालिसिस में हम बहुत सारी चीज़ें जैसे टेबल वगैरह है या आपके गोल सीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सेल पे देखेंगे। और जो एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज हैं वो भी हम अपने एक्सेल पे देखेंगे। यानी ओवरऑल हमारे एक्सेल में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे। अब थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि एक्सेल शीट के बारे में क्या है। MS Excel इज़ इन टैबुलर फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसे मैंने बताया कि जो आपकी एक्सेल है वो स्प्रेडशीट होती है, यानी जहाँ पर हम लोग वर्कबुक यूज़ करते हैं। वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। सो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेट होता है वो टैबुलर फॉर्मेट होता है कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज़ जो होती हैं आपकी रन्स हॉरिजेंटली वाइल कॉलम रन वर्टिकली। अगर हम इसकी बात करें, अभी मैं एक्सेल की शीट आपको दिखाऊंगी और मोस्ट प्रोबेबली आपने सब देखा होगा कि आपकी जो एक्सेल शीट है वो कैसी दिखाई देती है। तो जो रो होती है वो आपकी हॉरिजेंटली होती है और जो कॉलम होती है वो आपकी वर्टिकली होती है। ईच रो इज़ आइडेंटिफाइड बाय रो नंबर। जो आपकी रो होती है उसमें 1 2 3 4 होते हैं। ईच कॉलम इज़ आइडेंटिफाइड बाई कॉलम अल्फ़ाबेट। और जो आपके कॉलम्स होते हैं उसमें आपके ABCD इंक्लूड होते हैं। तो जो रो होती हैं वो हमारी रो नंबर से होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे अल्फ़ाबेट से होते हैं। इन एक्सेल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड वर्कबुक। यानी अगर हम बात करें कि एक्सेल में जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्कबुक। वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। जो आपके वर्कबुक है उसको हम बोलते हैं कि अगर हम वर्कबुक इंक्लूड कर, जैसे बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ पेजेस चैप्टर्स, इसी तरीके से वर्कबुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल। यू कैन ऐड टू 55 शीट्स इन अ वर्कबुक। यानी आप 255 शीट्स एक वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। ए वर्कशीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी जो आपकी वर्कशीट्स होती है, जो हम बात कर रहे हैं शीट्स की, तो शीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन एक्सेल 2010 रो नंबर्स रेंज फ्रॉम 1 to ये आपको देखिए 10,48,576 है। यानी कि ये ओवरऑल रोल नंबर है जो 2010 में दिया हुआ है। तो इसकी रेंज कहाँ से होती है, 10,48,576 रो होती हैं। एंड कॉलम्स कितनी होती है, कॉलम रेंजेस फ्रॉम A to XFD। जैसे आपकी मैंने बताया कि कॉलम आपके अल्फ़ाबेट से होते हैं, तो ये A से लेकर शुरुआत होता है आपका XFD तक। यानी कि इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 16,384 कॉलम्स इंक्लूड होती है। सो वी कैन इंक्लूड 10,48,576 रिकॉर्ड्स इन अ एक्सेल बुक। एंड कॉलम की बात करें तो वी कैन इंक्लूड 16,384 कॉलम्स। यानी कि जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, उसकी फील्ड को इंक्लूड कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है, देखिए जब हमारे रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं तो रोज़ एंड कॉलम्स अपने आप नहीं बन जाते हैं, उसका जो एक पार्ट होता है, इंटरसेक्शन पार्ट होता है रोज़ एंड कॉलम्स का, उसको हम सेल कहते हैं। तो द इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल। ईच सेल हैज़ अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर, यानी कि अगर हम बात करें कि एक सेल का एक नाम होता है तो वो जो नाम आपका बनेगा वो अल्फ़ाबेट और नंबर से बनेगा। जैसे अगर हम बात करें A1 A2, यानी अगर हम बात करें J5 या X10, तो आपके पास बहुत सारे जो जितने भी आपके रोज़ एंड कॉलम्स मैंने बताए हैं यहाँ पर, तो उसकी नेमिंग होती है। हर पर्टिकुलर सेल का आप नेम स्पेसिफाई करके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो उसके लिए क्या स्टेप है, पहले आप करेंगे प्रेस विंडो आर, यानी आपको क्या करना है, विंडो आर पे प्रेस करना है, देन आपको वहाँ पर लिखना है एक्सेल, और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। यह बेसिकली देखिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है कि अगर वो इसको अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो वो एक एक पेज को वो पढ़ सकते हैं आराम से, और एक एक स्टेप को देख करके सारे काम कर सकते हैं। जब हम अपनी एक्सेल शीट को खोलेंगे तो आप जब एक्सेल खोलेंगे तो देखिए एक्सेल की जो वर्कबुक होगी कुछ इस तरीके से खुलेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सेल बुक खुलेगी आपकी, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। देखिए यहाँ पर सब चीज़ें इंडिकेट की गई हैं। सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है, ये देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ये आपका हेल्प होता है। ये देखिए रिबन होते हैं, आप जो भी जैसे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटा रिव्यू, व्यू, एडिंस, इसमें जो भी आप ओपन खोलेंगे तो उसके रिबन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके खुल जाएंगे। ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यानी यहाँ पर आपके पास और भी ऐसे टूल्स होते हैं जो आप ओपन कर सकते हैं। ये आपका फाइल टैब है, ये देखिए यहाँ पर जो 1 पर है, देखिए A1 लिखा हुआ है, ये आपका नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे फॉर्मूला बार पे दिखाई देगा। ये देखिए रो है, ये रो बार है, एंड ये कॉलम बार है। इसके बाद ये देखिए आपका स्टेटस बार दिया हुआ है, ये शीट का एरिया दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 3 शीटें ओपन होती हैं। आप चाहें तो एक शीट भी ओपन कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप यहाँ पर जितनी भी शीट चाहें उसको इंसर्ट करा सकते हैं। ये आपका व्यू बटन है, यानी आप अपने पेज को कैसे व्यू करना चाहते हैं, और ये आपका है जूम कंट्रोल, यानी अगर आपका 100% है आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा जो एक्सेल शीट है उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी आगे वर्क करके देखेंगे कि कैसे काम इसमें होता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि सिंपल कैलकुलेशन रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। ऑलवेज यूज़ इक्वल टू साइन टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, यानी अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो आपको क्या करना है, इक्वल टू साइन लगाना ज़रूरी है। ऑलवेज यूज़ एड्रेस ऑफ सेल्स कंटेनिंग वैल्यूज़ फॉर कैलकुलेशन, दे गिव यू अपडेटेड रिजल्ट। देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर आप रजिस्टर पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आप नंबर ही का यूज़ करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग जैसे पहले ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक्स वाई का हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सेल पे काम करते हैं तो हम लोग फिक्स वैल्यू पे काम ना करके अगर हम सेल के एड्रेस पे काम करते हैं, उसकी नेमिंग पे काम करते हैं, तो ये आपको हमेशा अपडेटेड रिजल्ट्स देगा। अगर आप वैल्यू को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो कैलकुलेशंस पे उस पर आपको जो रिज़ल्ट है वो अपडेटेड मिलेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा यही चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि अगर हम एक्सेल की शुरुआत करते हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। तो एक्सेल खोलने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे विंडो आर। विंडो आर में हम क्या लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखिए हमारा ये एक्सेल खुल गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका पेज है वो कैसा दिखाई दे रहा है। ये आपका टाइटल बार है और ये आपकी रिबन है। जिस टैब पर हम क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने रिबन हैं, वो आपके ओपन होंगे। ये आपका फॉर्मूला बार है, ये आपका नेम बॉक्स है। अगर आप यहाँ पर अपने माउस को रखेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक हर चीज़ दिखाएगा। ये आपकी पर्टिकुलर सेल है, ये पर्टिकुलर सेल है और सेल का देखिए हर जगह नाम दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर नेम बॉक्स पे चेक करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका देखिए लास्ट में टास्क बार होता है, ये आपका स्टेटस बार है, शीट्स खुली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर
देख रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्कआउट करना चाहते हैं, तो हम इस थोड़े से पेज को, जो हमारी वर्कबुक है, उसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि जो हर चीज़ है आपको यहाँ पर दिखाई दे। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर बुक 1 खुला हुआ है। बुक 1 मैंने जैसे बताया वर्कबुक होती है। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड वर्कशीट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और जो आपका इंटरसेक्शन पार्ट होता है रो एंड कॉलम का, वो क्या होती है? सेल होती है। तो अब हम यहाँ पर अगर सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ रख ली है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आपका A1 है, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। अब हम इस पर्टिकुलर जो आपके पास 7 वैल्यूज़ हैं, इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक ऑटो सम जो सिग्मा टाइप का आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर इसको एंटर करना है। तो देखिए आंसर आ गया है। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपको इसको कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर F2 का यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहला तो ये होता है कि हम यहाँ पर इसमें दे सकते हैं। अब अगर हमें इसको स्वयं मतलब अगर एक एक करके खुद लिखना है तो कैसे करेंगे? देखिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद एक तरीका देखिए होता है कि किसी वैल्यू में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू दे करके एडिशन कर सकते हैं। अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ले करके भी एडिशन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब कांस्टेंट वैल्यू से वैसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या होता है कि अगर हम सपोज़ कोई वैल्यू चेंज करना चाहें तो हमें यहीं पर ही चेंज करनी पड़ेगी, तभी हम अपने रिज़ल्ट को चेंज देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है, जो हमारी नेमिंग होती है, हम यहाँ पर लिखते हैं सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जितने भी आपके सेल के सबके देखिए कलरिंग अलग अलग आ रही है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। इस तरीके से आप बंद करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप डायरेक्टली प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सम एक फंक्शन होता है जिसके द्वारा हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर भी सेल वैल्यू अगर हम देते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके एड्रेस को दे सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर चेंज नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट पे काम कर रहा है, जबकि ये क्या हो रहा है? एड्रेस पे काम कर रहे हैं। एक और तरीका होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर सम फंक्शन लिया हुआ है तो आप इसकी रेंज को माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। या एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपने सम दिया है और आपने दिया A1 और ये होता है कोलन, ये एक प्रकार का एरे शो करता है, नहीं रेंज शो करता है, और लास्ट सेल दे दिया आपने A7, यानी A1 से A7 की रेंज दे दी है और आपने यहाँ पर कर दिया है एंटर। तो गाइज इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कांस्टेंट पे काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है सम, आपने यहाँ से A1 ले लिया है प्लस और यहाँ पर मैंने दे दिया 34, तो आप इस तरीके से भी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इसका एवरेज वगैरह निकालना है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके डिवाइडेड बाय अगर कितने आपके पास नंबर्स है उससे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो माइनस हो। अगर आपको माइनस भी करना है तो अगर हम इस वैल्यू को माइनस करते हैं 100 से तो आप इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो आपके मैथमेटिकल यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर और भी हमारे जो फंक्शंस है उसके द्वारा भी हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो ड्रैगिंग होती है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1
और अगर आपको यहाँ पर सेम वैल्यू 1 1 चाहिए तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से प्लस का साइन आ जाता है। फिर से देखेंगे यहाँ पर आपने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर आपको सेम वैल्यू कॉपी करनी है तो देखिए यहाँ पर एक डॉट का निशान बना हुआ है, यहाँ पर जैसे हम कर्सर रखेंगे धीरे से तो प्लस का साइन आ जाएगा, इसको आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात सेम वैल्यू के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 101 और फिर से हम इसको यहाँ पर ड्रैग करते हैं तो आपको 101 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ संडे, अब अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए आपको क्या मिल गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम शीट 2 पे चले जाते हैं, इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर केवल सन लिखना है तो ये भी आपका वर्कआउट होगा, आप इसको ड्रैग कर लीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है, ये चूँकि आपकी लिस्ट इंटरनली फिलिंग है तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये संडे मंडे इंटरनली लिस्ट में ऐड होती हैं, तो यहाँ पर जब भी हम इसको ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो उसकी वैल्यूज़ है वो अपडेटेड मिल जाती है। अब अगर हम यहाँ पर जैन फैब लेना चाहें तो वो भी आपका ड्रैग हो जाएगा, क्योंकि इसकी लिस्ट अंदर अवेलेबल होती है, फीड होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम 101 लिखते हैं और फिर हमें ये अब अपडेटेड चाहिए तो यहाँ पर मैंने 102 लिख दिया हुआ है। इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू देख सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको हम, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 1 0 1 1 1, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इस तरीके से को ड्रैग करेंगे तो आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। या अगर आप यहाँ पर केवल 1 लिख लेते हैं और 1 को आप यहाँ पर राइट में ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल सीरीज, इस पर का क्लिक कर देंगे तो भी आपको अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिलिंग होती है। आप चाहें तो फिलिंग कर सकते हैं सिंपल वे में। तो इस तरीके से अगर आप फिलिंग वगैरह करना चाहें या जो मैंने अभी शीट 1 में कैलकुलेशंस बताए हैं, अगर वो आप करना चाहें, उस पर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आप A2 शॉर्टकट की होती है, आप उस A2 से इसमें जो कैलकुलेशन है चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सेल के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल है, एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्कबुक क्या होती है या आपकी वर्कशीट्स क्या होती है, उसमें कितनी रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, या उसमें किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर सम का यूज़ कर सकते हैं, एडिशन यूज़ कर सकते हैं या डिवीज़न का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ऑटोमेटिक फिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको बताई हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। और जल्दी ही हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।